पर चर्चा पिछले 10 से 12 दिन से चल रही है स्कूल को लेकर। यहाँ पर स्कूल में अली मेहदी साहब ने दौरा किया था, उसको लेकर यहाँ पूरी विधान का इस्तेमाल किया, हंगामा जैसा हो गया, सत्ता पक्ष आमने सामने आ गया। आपका क्या मानना कि ये मुद्दा बाकी बनना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हंगामा लफ्ज आपने अभी कहा है, ये हंगामा, ये जो अभी सरकार है इस वक्त केजरीवाल सरकार, ये किसी भी विपक्ष को अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको हंगामा ही बताते हैं। कोई हंगामा नहीं हुआ है। हमारे नेता अली मेहदी जी जो यहाँ से अभी इलेक्शन भी लड़े थे विधानसभा का, जो मुस्तफाबाद के विपक्ष हैं, उनको जानने का हक है कि हमारे स्कूल में जो टेंट वाला स्कूल है किस तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है और स्कूल के क्या हाल है। सिर्फ यही देखने के लिए हमारे नेता अली मेहदी जी वहाँ पर गए थे। उनको अंदर नहीं जाने दिया, ताला लगा दिया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि आपको अंदर आने के लिए परमिशन की जरूरत है। सबसे पहले तो यह है कि जो स्कूल है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्या है ये तो पहले यहाँ के विधायक जी कंफर्म करें कि क्या वो उनकी अपनी मिल्कियत है या ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमें हमारे नेता को जानने का हक है कि स्कूल के अंदर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, किस तरह का हालात है। अगर उसमें हालात सही नहीं है तो आवाज उठाने के लिए भी हमारा हक है। अली मेहदी जी सिर्फ ये देखने के लिए गए थे, जब हसन अहमद जी विधायक थे यहाँ पर, उनसे पहले ये स्कूल यहाँ पर टेंट में चलता था, तंबू के अंदर चलता था। उस तंबू के अंदर गर्मी में इतनी गर्मी हो जाती थी कि बच्चे कई बार बीमार पड़ जाते थे, बेहोश हो जाते थे। पीने का पानी तक नहीं था, कोई पंखा वगैरह कुछ भी उस टेंट के अंदर नहीं था। हसन अहमद जी ने उस वक्त अपने कार्यकाल के अंदर इस तंबू को हटवा करके पोर्टा केबिन बनवाए। उस पोर्टा केबिन के अंदर हसन अहमद जी ने पंखों का इंतजाम किया और पीने के पानी के लिए वहां पर प्लांट लगवाया गया, जिससे कि उस वक्त के हिसाब से वहां पर सहूलियत बच्चों को मिल सके। यही देखने के लिए गए थे अली मेहदी जी, क्योंकि इस बिल्डिंग को उस वक्त बनाना था। जब तक हसन अहमद जी ने ये स्कूल बनवाने का परमिशन ली और उसको बनाने का वक्त आया, तब तक बाई चांस सरकार यहाँ से, हमारी जो कांग्रेस सरकार थी वो चली गई, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। नहीं तो ये स्कूल उसी वक्त बन चुका होता। जब पर्टिकुलर सर्कुलर है कि किसी भी स्कूल का दौरा करने से पहले शिक्षा विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, ये भी जानते हैं महिला, तो उसके बावजूद भी बिना परमिशन चले गए, ये जानते हुए कि मैं वहाँ जाऊँगा तो हंगामा होगा, वहाँ लोग इकट्ठे होंगे, इसका विरोध होगा, क्या उनको परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, वो इस तरह का दौरा नहीं था कि जो उसका परमिशन लेने की जरूरत पड़े। इतना कोई ऐसा दौरा नहीं था। वो तो एक सिंपल एक जा रहे थे, निकले, उन्होंने सोचा चलो एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। अदरवाइज वो तो ऐसा दौरा नहीं था जिसके लिए पहले से प्रीप्लान किया हुआ हो। ऐसा कोई दौरा वो नहीं था जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ती। जब विपक्ष का एक और इल्जाम है कि अगर बाकी स्कूल को देखना चाहते थे, स्कूल को बनवाना चाहता अभियोग से या उसकी कुछ कानून बताना चाहता, तो संबंधित विधायक से बात की जा सकती थी, डिप्टी सीएम से बात की जाती थी, सीएम साहब से बात की जा सकती थी, या संबंधित शिक्षा विभाग के आला अधिकारी से इस मामले में बात की जा सकती है। लेकिन स्कूल में क्यों? स्कूल में क्या आप दहशत फैलाना चाहते हैं? दिखाना किसको चाहते हैं? नहीं, दहशत का मामला क्या है? देखिए, वहाँ हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं, क्या हम अपने ही बच्चों को दहशत में डालेंगे? ये सिर्फ जो सत्ता पक्ष है उनकी ये बेकार की बातें हैं। हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको जानने का हक है कि हमारे बच्चे किस हालत में पढ़ रहे हैं। जब तक हम उसकी हालात को देखेंगे नहीं तो आवाज़ किस तरह से उठाएंगे? ये ठीक है कि बिल्डिंग नहीं बनी है, बिल्डिंग तो बननी ही चाहिए, लेकिन बाकी की चीज़ें तो देखनी थी कि अब बच्चे के जो स्कूल है, जो क्लासेस हैं, उसके अंदर डेस्क वगैरह है भी नहीं भी हैं, या पीने के पानी का क्या अभी इंतजाम है, या पंखे वगैरह हैं या नहीं है, या और बहुत सारी जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए स्कूल के अंदर, वो जानने का भी हमारा हक है। हमारे नेताजी का हक है, अली मेहदी जी का हक है कि वो जाने की क्या क्या परेशानियाँ इस वक्त हैं। जहाँ तक बिल्डिंग का सवाल है, ये बिल्डिंग आप हसन अहमद जी के वक्त में बनने वाली थी, ये अभी तक 10 सालों में क्यों नहीं बनी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा क्या होगा? जब 2018 में इसकी बुकिंग हुई, दिलीप पांडे ने कहा 1 महीने बाद बनवा देंगे, उसके बाद में जाके मौजूदा विधायक ने कहा, और अब फिर वो कह रहे हैं 1 महीने में हम शुरू कर देंगे कहा। क्या इनकी बात पे आपको यकीन नहीं होता? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं है साहब। देखिए, अगर वाकई वो बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्होंने उसका मैप बना लिया है, मैप की अप्रूवल आ गई है, तो वो मैं ये मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि अगर वो इस स्कूल को बना रहे हैं तो उन्होंने इसका मैप जरूर बनाया होगा, 4 मंजिल, 3 मंजिल, 50 कमरे, 40 कमरे, जो वो बयान देते हैं, उस मैप को बाहर स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगाइए, उस पर उसको लगाइए और वहाँ पर टाइम लिखिए कि ये स्कूल इस दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगा
और इस तारीख तक 2 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल के अंदर अंदर बनके तैयार हो जाएगा। अगर वो वाकई बनाना चाहते हैं तो ईमानदारी से आए, विधायक जी आए और यहाँ पर लिखें, बोर्ड लगाएं। सिर्फ कह देने से और ओपनिंग कर, आपने बिल्कुल सही कहा, एक एक चीज की कई बार वो उद्घाटन कर देते हैं, नारियल फोड़ देते हैं, 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग जागरूक हो चुके हैं, बार बार धोखा नहीं खाएंगे। आपको ये काम, स्कूल का काम, स्कूल की बिल्डिंग बनानी ही पड़ेगी। नहीं बनाएंगे तो हमारे नेता अली मेहंदी जी बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा, यहाँ पर एक क्या नाम है, धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें सीएम केजरीवाल जी के घर पे जाना पड़े। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक लेटर ऑलरेडी हमारे नेता अली मेहंदी जी सीएम के हाउस पर दे चुके हैं, केजरीवाल जी के हाउस पर दे चुके हैं। उसके लेटर की फोटोकॉपी अगर आपको चाहिए तो हमारे फेसबुक पे चल रही है, आप देख सकते हैं। अगर 1 महीने के अंदर इसका काम शुरू नहीं हुआ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आप खुद सोचिए, आज आप चाहिए, अभी अली मेहंदी जी वहां पर गए थे तो स्कूल में तो नहीं जाने दिया, लेकिन एक बराबर के मकान के घर से जाकर के उसकी वीडियो जारी की है अली भाई ने, वायरल हो रही है। उस पर देखिए उसकी हालत क्या है। वो जो पीछे की जगह 800 गज जो आप जगह बता रहे हैं, वो जगह देखिए उस पर किसका कब्जा है। क्या उस पर हसन अहमद जी का कब्जा है? क्या उस पर हसन अहमद जी ने अपना मकान बना रखा है? वो जगह आज की डेट में खाली पड़ी हुई है और कटीले तारों से उसकी बाउंड्री की हुई है और वो स्कूल की जगहों में ही उसको मिलाया हुआ है। ये हसन अहमद जी ने करके दिखाया। अगर वो सरकार उस वक्त नहीं जाती, हमारी शीला दीक्षित जी की सरकार अगर नहीं जाती तो ये स्कूल उसी वक्त बन चुका होता। जब मेरा एक आखिरी सवाल था, क्या विपक्ष बिल्कुल चुनाव के नजदीक इस मुद्दे को बनाया, जैसे 1 साल पहले, 6 महीने पहले क्यों मुद्दा नहीं बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं आप भी जो वोटों की सियासत के चलते ये मुद्दा बना के लोगों को वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अली मेहंदी जी कभी इस चीज के पीछे नहीं हटे हैं। इलेक्शन लड़े हुए उनको तकरीबन 2-2.5 साल गुजर चुके हैं जो वो हारे थे। हार जीत इलेक्शन में होती रहती है, लेकिन हसन अहमद जी ना अली मेहंदी जी ने विधानसभा को छोड़ा है, ना यहाँ के मुद्दों को छोड़ा है। पूरी तरह से आते रहते हैं। आज भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, परसों भी यहीं थे, डिस्पेंसरी में गए थे, उससे 4 दिन पहले भी यहीं थे, हर रोज यहीं पर होते हैं और यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की आवाम की जो भी दिक्कतें हैं उनको बार बार उठाते रहते हैं और उसका समाधान करते रहते हैं।